आसमान नीला नहीं था, बल्कि धुंधला, जैसे किसी ने तारों को छुपा दिया हो। वहीं रिवरव्यू गांव की पगडंडी पर एक लड़की धीमे धीमे चल रही थी, मायरा। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और होठों पर वही पुरानी आदत, गुनगुनाना। कभी कभी लगता है हवा भी बात करती है, वो बोली, और हल्की ठंडी हवा ने सच में जवाब दिया, जैसे कोई उसके शब्दों को सुन रहा हो। मायरा को यह गांव बहुत पसंद था। शांत, पेड़ों से घिरा, पर किसी रहस्य की चुप्पी में डूबा हुआ। यहां लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, खासकर उस बड़े पुराने बंगले में रहने वाला लड़का, आरव। आरव के बारे में गांव में कहानियां चलती थीं। कहते हैं वो कभी मुस्कुराता नहीं, कभी किसी से नजरें नहीं मिलाता। बच्चे उसे हार्टलेस बुलाने लगे थे। मायरा जब भी गांव के बाजार से गुजरती, उसकी नजर अक्सर उस बंगले पर ठहर जाती। वो सोचती, क्या वाकई कोई इंसान इतना ठंडा हो सकता है? उस दिन स्कूल के बाद जब वो घर लौट रही थी, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, हवा में मिट्टी की गंध भर गई। वो भागकर एक पेड़ के नीचे रुकी। तभी उसकी नजर सामने वाले बंगले के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला था और भीतर खड़ा था वही लड़का, आरव। लंबा, शांत और आंखें जैसे बर्फ से बनी हों। वो बिना कुछ बोले उसे देख रहा था। मायरा का दिल जोर से धड़कने लगा, पर न डर के कारण, बल्कि अजीब सी जिज्ञासा के कारण। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम आरव हो ना? सब कहते हैं तुम किसी से बात नहीं करते। आरव ने जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लीं। एक पल की खामोशी में बारिश शुरू हो गई। मायरा ने किताब सिर पर रख ली, पर हवा इतनी तेज थी कि पन्ने उड़ने लगे। उसने किताब संभाली, पर तभी आरव आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ा दी। तुम भीग जाओगे, मायरा ने कहा। आरव ने धीमी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो लहजा ऐसा था जैसे किसी ने उसे महसूस करना ही भुला दिया हो। मायरा को अब समझ आने लगा कि हार्टलेस नाम सिर्फ अफवाह नहीं, एक दीवार थी जो आरव ने खुद अपने चारों ओर खड़ी कर ली थी। लेकिन क्यों? बारिश थमने के बाद दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। मायरा ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें पता है, जब हवा चलती है ना, तो लगता है जैसे पेड़ बातें कर रहे हों। आरव ने हल्की नजर से देखा, या शायद वो हमें सुनते हों। उसके शब्द कम थे, पर उनमें एक गहराई थी। मायरा मुस्कुराई। तो तुम बात कर सकते हो। आरव ने हल्का सा चेहरा मोड़ा, शायद एक मुस्कान छुपाने के लिए। जब वो घर लौटी, उसकी दादी ने पूछा, मायरा, आज फिर देर हो गई? दादी, मैं आरव से मिली थी। आरव? दादी का चेहरा बदल गया। उससे दूर रहना बेटा, वो बच्चा अलग है। उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। मायरा चौंक गई। क्या हुआ था दादी? दादी बोली, उसके माता पिता उस पुराने बंगले में एक हादसे में गए थे। तभी से वो किसी से बात नहीं करता। मायरा के मन में सवालों की आंधी उठी। क्या दर्द इंसान को इतना बदल सकता है कि वो महसूस करना ही भूल जाए? उस रात मायरा खिड़की से आसमान देख रही थी। उसी वक्त बंगले के दूसरी तरफ आरव अपनी खिड़की से वही चांद देख रहा था। दोनों के बीच दूरी बहुत थी, पर खामोशी में जैसे कोई अदृश्य धागा जुड़ गया था। और तभी हवा ने धीरे से एक पन्ना उसकी किताब से उड़ा दिया। वो पन्ना उड़ते उड़ते आरव की खिड़की पर जा गिरा। आरव ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, हर दिल में एक धड़कन होती है, बस किसी को उसे सुनाना होता है। आरव ने पन्ना पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ बदला। ना मुस्कान, ना आंसू, बस एक एहसास की झलक। वो वही पल था जब हार्टलेस दिल में पहली बार किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बारिश के अगले दिन गांव की गलियां फिर से जीवित हो गई थीं। पेड़ों की शाखाओं से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हवा में मिट्टी की महक अब भी ताजा थी। मायरा अपने कमरे में बैठी थी। वही किताब उसकी गोद में खुली थी। वही किताब
जिससे एक पन्ना उड़कर आरव के पास चला गया था। उसे याद आया वो पन्ना जिस पर उसने लिखा था, हर दिल में एक धड़कन होती है, बस किसी को उसे सुनाना होता है। वो सोचने लगी, क्या आरव ने उसे पढ़ा होगा या हवा ने उस शब्द को कहीं खो दिया होगा। मन में एक बेचैनी सी थी और शायद उसी बेचैनी ने उसे फिर उस बंगले की ओर खींच लिया। दोपहर का वक्त था, आसमान में हल्की धूप छन रही थी और बंगले के आसपास सब कुछ शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज भी बहुत ऊंची लग रही थी। मायरा ने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं। वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। भीतर एक ठंडी सीलन सी हवा थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जिनमें मुस्कुराते चेहरे अब धुंधले हो चुके थे। कमरे के बीचों बीच आरव बैठा था, उसी शांत मुद्रा में। उसकी गोद में वही पन्ना था। मायरा ने धीरे से कहा, तो तुमने इसे पढ़ लिया? आरव ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम्हें कैसे पता मैं इसे फेंक नहीं देता? मायरा मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ये अब भी है। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे जैसे कोई सवाल जल रहा था। तुम लोग मुझे हार्टलेस क्यों कहते हो? मायरा ने धीरे कहा, क्योंकि तुम कभी कुछ महसूस नहीं करते, या शायद दिखाते नहीं। और अगर मैं महसूस करना नहीं चाहता तो फिर भी दिल तो कहीं ना कहीं धड़कता है आरव। उसके शब्द धीमे थे, मगर उनमें सच्चाई थी। आरव ने खिड़की की ओर देखा, जहां से रोशनी की एक पतली किरण भीतर आ रही थी, सीधी उसके चेहरे पर। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, लोग नहीं जानते मायरा, कभी कभी कुछ एहसास इतने दर्दनाक होते हैं कि इंसान उन्हें महसूस करना ही छोड़ देता है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, बस जिन लोगों के लिए मैं हंसता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके शब्दों में एक स्थिरता थी, लेकिन भीतर तूफान था। मायरा चुप रही। उसने उसे सवालों से नहीं, बस नजर से जवाब दिया, एक ऐसी नजर जिसमें तसल्ली थी। क्या तुम कभी रोए हो? उसने पूछा। आरव ने पलटकर देखा। दिल से जुड़ी चीजें अब मेरे हिस्से नहीं हैं। मायरा ने सिर झुका लिया, पर तभी हवा चली और टेबल पर रखी उसकी किताब खुल गई। उसमें से एक सूखा हुआ गुलाब बाहर गिर पड़ा। आरव ने वो गुलाब उठाया। ये मरा हुआ फूल भी खुशबू दे रहा है, मायरा बोली, क्योंकि कुछ चीजें मरती नहीं, बस बदल जाती हैं। उसके इस जवाब पर आरव पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। वो मुस्कान बहुत हल्की थी, पर असली थी, जैसे किसी बंद खिड़की से पहली बार हवा अंदर आई हो। मायरा धीरे धीरे वहां आने लगी, हर दिन थोड़ी देर के लिए, कभी किताब लेकर, कभी बस खामोशी में बैठने। वो कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे कमरे की ठंडक कम कर देती थी। एक दिन जब वो गई तो देखा आरव पुराने म्यूजिक बॉक्स को साफ कर रहा था। ये तुम्हारे पेरेंट्स का है। हाँ, ये तब बंद हो गया था जब वो गए थे। शायद अब इसे फिर से बजाने का समय आ गया है। आरव ने बॉक्स का ढक्कन घुमाया, पर आवाज नहीं आई। मायरा ने धीरे से कहा, कुछ चीजें धैर्य चाहती हैं, जैसे तुम। वो मुस्कुराई और कुछ सेकंड बाद बॉक्स ने सच में एक हल्की सी धुन बजाई। आरव की उंगलियां रुक गईं और उसकी आंखों में कुछ चमक उठा, वो एहसास जिसे वो बहुत पहले खो चुका था। तुमने ये कैसे कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया आरव, बस तुम्हें याद दिलाया कि चीजें टूटी नहीं हैं, बस सोई हैं। उस दिन के बाद आरव ने उसे अजनबी की तरह नहीं, बल्कि आवाज की तरह देखना शुरू किया। वो आवाज जो उसकी खामोशी को समझ सकती थी। मायरा को अब भी उसकी आंखों में वो ठंडक नजर आती थी, लेकिन अब उसमें एक चमक भी थी, जैसे बर्फ के नीचे बहता हुआ पानी। गांव में लोग अब भी बातें करते, मायरा उस हार्टलेस लड़के के पास क्यों जाती है, वो उससे बात क्यों करती है? पर मायरा बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कुछ कहानियां दूसरों के लिए अजीब होती हैं, पर दिल के लिए
वो अधूरी दुआ जैसी होती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी लकीरों में बंटा हुआ था, मायरा फिर बंगले पर पहुंची। आरव बरामदे में खड़ा था। उसकी नजरें कहीं दूर पेड़ों के पार थीं। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं वाकई दिल वाला इंसान हूं? अगर तुम्हें यह सवाल आता है तो जवाब हां है। क्यों? क्योंकि जिनके दिल नहीं होते वो ये सवाल कभी नहीं पूछते। उसके इस जवाब ने आरव के भीतर कुछ तोड़ दिया। वो दीवार जो सालों से उसने अपने चारों ओर खड़ी की थी। धीरे से उसने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। शायद मैं हार्टलेस नहीं, बस बहुत डर गया था। मायारा मुस्कुराई। हर किसी को किसी की जरूरत होती है जो उसे याद दिलाए कि वो अब भी इंसान है। वो पल ऐसा था जैसे हवा में कुछ नया जन्म ले रहा हो। एक अनकहा रिश्ता, बिना वादे के, लेकिन सच्चा। रात ढलने लगी थी। आसमान में फिर वही धुंध थी, लेकिन इस बार मायरा को डर नहीं लग रहा था। वो बंगले से निकलते हुए पीछे मुड़ी। आरव अब खिड़की पर खड़ा था और इस बार उसकी आंखें ठंडी नहीं लग रही थीं। वो चमक रही थी, हल्की मगर जिंदा। वो पन्ना जो कभी हवा में उड़ गया था, अब आरव ने फ्रेम में सजा लिया था। उस पर लिखा था, हर दिल में एक धड़कन होती है, बस किसी को उसे सुनाना होता है। और उस धड़कन ने अब अपनी आवाज पा ली थी।